परी अनुपमा को देखते ही उसके गले लग जाती है और प्रेम भी अनुपमा के गले लगने जा ही रहा होता है। तभी राही दोनों को जबरदस्ती बुला लेती है। ये देखकर जसप्रीत अनुपमा से कहती है, तेरी बेटी कुछ ज्यादा ही गुस्से वाली है। लेकिन अनुपमा राही का पक्ष लेते हुए बोलती है, वो प्यार भी बहुत करती है, लेकिन उसका प्यार गुस्से के नीचे दब जाता है। दूसरी तरफ एक न्यूज रिपोर्टर तोशु को पैसे का लालच देकर अनुपमा और राही की अंदर की खबर मांगती है, ताकि दोनों माँ बेटी को लेकर कोई कंट्रोवर्सी खड़ा किया जा सके। और पैसे के लालच में तोशु इस कंट्रोवर्सी के लिए तैयार भी हो जाता है। इसके बाद दूसरा रिपोर्टर भी तोशु को ललचाता है और कहता है, हम आपको इससे भी ज्यादा पैसा दे सकते हैं। तोशु उसे भी हाँ कह देता है। उसकी आंखों में पैसों का नशा है। इसके बाद अनुपमा वहां आती है और मीडिया वाले उससे सवाल पूछने लग जाते हैं। अनुपमा जैसे ही अंदर जाती है, वो देखती है कि पाखी मीडिया वालों से कह रही होती है कि ये कंपटीशन एक जंग बन गई है और अनुपमा अपने बच्चों को हराकर ही खुश होगी। जसप्रीत को गुस्सा आता है, लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है। दूसरी तरफ लीला और किंजल सरिता को घर का काम करने के लिए मना करती हैं और कहती हैं, आप आराम कीजिए। लेकिन सरिता कहती है, हमें तो रोज की आदत है, हम आराम नहीं कर सकते। इसी बीच अनुपमा आती है और बताती है कि वो 2 घंटे हॉल में जाकर प्रैक्टिस कर सकती हैं, वहाँ कोई नहीं होगा। बाबूजी कहते हैं, बाकी समय घर पर प्रैक्टिस कर सकती हो, कोई नहीं रोकेगा। सरिता बाबूजी की तारीफ करती है, जिससे लीला को जलन होती है। उसके चेहरे पर नाराजगी है। इसके बाद अनुपमा सभी के साथ रसोई में काम कर रही होती है और सभी मस्ती मजाक कर रही होती हैं। तोशु उनकी वीडियो बना रहा होता है। इसी बीच बाबूजी भी उनके साथ शामिल होते हैं, तो लीला उन्हें देखकर नाराज होती है, आप भी इनके साथ लग गए। इसके बाद सभी खाने के लिए बैठते हैं। अनुपमा की टीम सबके लिए मराठी खाना बनाती है। सरिता बाबूजी को खाना परोसती है तो लीला कहती है कि वो बैंगन नहीं खाते हैं। बाबूजी कहते हैं, आज मैं टेस्ट करके देखूंगा, तुम मत रोको। लीला नाराज होती है। दीपा कहती है, हमने अनुपमा के हाथ का खाना बहुत खाया है, आज आप हमारे हाथ का मराठी खाना खाइए। सरिता खाने से पहले अन्नपूर्णा की प्रार्थना करने के लिए कहती है। तोशु खाने की तारीफ करता है और लीला को ऐसा खाना बनाना सीखने की सलाह देता है। बाबूजी भी खाने की तारीफ करते हैं। लीला को बुरा महसूस होता है। अनुपमा लीला की तारीफ करती है और कहती है कि इस घर को संभालने की जिम्मेदारी सबकी है। बाबूजी भी लीला के खाने की तारीफ करते हैं। रीता कहती है, फिर तो हमें लीला जी के हाथ का गुजराती खाना खाना है। लीला खुश होकर हामी भरती है। अनुपमा कहती है, मैंने भी इनसे खाना बनाना सीखा है और इनकी रेसिपी वाली डायरी से ही मैं अमेरिका में कंपटीशन जीती थी। भारती भी लीला की तारीफ करती है। लीला खुश होती है। अनुपमा सोचती है, एक उम्र के बाद इंसान को असली खुशी प्यार और सम्मान से मिलती है। इसी बीच प्रार्थना को वॉइस मैसेज आता है। वो सुनती है कि मैसेज में उसके ऑफिस वाले उसके बारे में गलत बातें बोल रहे होते हैं कि प्रार्थना कैरेक्टरलेस औरत है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। अंश गुस्सा हो जाता है, गौतम की हिम्मत कैसे हुई। प्रार्थना कहती है, मैं एक दिन ऑफिस नहीं गई तो गौतम ने इतना बड़ा तमाशा करवा दिया। प्रार्थना कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं गौतम मेरे बच्चे को कुछ न कर दे। लीला कहती है, तुमने हमें भी मुसीबत में डाल दिया है, अब वो गौतम तुम्हें ज्यादा बदनाम करेगा, सबकी इज्जत उछालेगा। तभी अंश कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, जब हम शादी कर लेंगे तब गौतम कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। लीला चौंक जाती है। किंजल अंश से कहती है, मेहमान आए हुए हैं और मम्मी को डांस पर ध्यान देना है, इस बात के लिए ये सही समय नहीं है, बाद में बात करते हैं। लीला गुस्से में पूछती है। अंश सच बता देता है कि हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। अंश अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है कि अब हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। लीला गुस्सा होकर कहती है, तुम शादी का नाम भी मत लेना। अंश हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ राही पराग से कहती है कि डांस प्रैक्टिस के लिए हमें जो टाइम स्लॉट चाहिए थे वो सब डांस रानीज ने ले लिए। परी कहती है, उन्हें ये पता नहीं होगा कि हमें कौन सा स्लॉट चाहिए, वो पहले आई तो उन्होंने अपने हिसाब से बुक कर दिया। पराग राय से कहता है, तुम्हारी खुद की डांस एकेडमी है तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है, तुम अपनी एकेडमी में प्रैक्टिस कर सकती हो। राही कहती है, हमें फाइनल की प्रैक्टिस वहां पर करना जरूरी है ताकि वहां के माहौल से आदत बने। तभी माही कहती है, ये सब अनुपमा ने जानबूझकर किया है, ये सब उनकी ही साजिश है ताकि राही न जीत पाए। प्रेम हैरान होता है। परी को माही पर गुस्सा आता है। पराग कहता है, तुम ऑर्गेनाइजर से बात करो, वो तुम्हारी बात समझ जाएंगे। राही कहती है, पता नहीं फाइनल से पहले और क्या क्या होगा और कितनी मुश्किलें आएंगी।
दूसरी तरफ लीला भड़क जाती है और गुस्से में कहती है, जिसका डर था वही हुआ। इतनी बड़ी बात कोठारी परिवार को पता है, यहाँ सबको पता है, अनुपमा को भी पता है, लेकिन मुझे पता नहीं है। बाबूजी लीला को शांत रहने के लिए कहते हैं, लीला शांत हो जाओ। लेकिन लीला कहती है, इसका मतलब आपको भी ये बात पता थी, आपने मुझसे क्यों छुपाया? लीला नाराज होकर कहती है, इस उम्र में भी मैं सबको संभाल रही हूँ और उसका मुझे ये फल मिला है। लीला प्रार्थना पर गुस्सा करती है और कहती है, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम तो आस्तीन का सांप निकली। तुम्हें पता था कि अंश हमारा इकलौता पोता है, लेकिन तुमने इसे ही फंसा लिया, तुमने सब बर्बाद कर दिया। बाबूजी कहते हैं, इस बात का शुक्र मनाओ कि ये तुमसे पूछ रहे हैं। ये पाखी और तोशु की तरह शादी करके घर में आते तो तुम क्या करती? पाखी कहती है, प्रार्थना किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। क्या अंश को कोई दूसरी लड़की नहीं मिली? वो प्रार्थना को अपने घर वापस जाने की सलाह देती है। प्रार्थना कहती है, मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, वहां मेरी इज्जत नहीं है। तभी अंश कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी, कोई माने या ना माने, हमारी शादी जरूर होगी। लीला साफ धमकी देती है कि अगर ये शादी हुई तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। लीला गुस्से में वहां से चली जाती है। अंश और प्रार्थना अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर मदद की प्रार्थना करते हैं। अनुपमा बेचैन होती है। किंजल सोचती है, बेचारी मम्मी फिर से फंस गई, सब उनकी ही जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ लीला दुखी होकर कहती है कि आज अंश ने एक लड़की के लिए मुझे पराया कर दिया, इसमें मैं गलत कहाँ हूँ? वो कहती है, अगर ये शादी हुई तो बहुत गलत हो जाएगा, वो गौतम और कोठारी परिवार हमारा जीना हराम कर देंगे। इसी बीच अनुपमा वहां आती है और लीला के पैर की मालिश करने लगती है, लेकिन लीला कहती है, मालिश से पैरों का दर्द ठीक हो सकता है, दिल का नहीं। अनुपमा कहती है, आप सही हो, आपने इतने साल इस घर को संभाला है, आपने सब कुछ किया है। लीला दुखी होकर कहती है, इसका मुझे क्या फल मिला? तुम तो सबको छोड़कर चली गई, सबको मैंने संभाला, लेकिन फिर भी अंश ने तुम्हें बताया, मुझे नहीं। अनुपमा माफी मांगती है और कहती है, शाह के जाने के बाद आप अकेली पड़ गई हो, लेकिन आप ये देखिए कि अंश इतनी कम उम्र में सारी जिम्मेदारी निभा रहा है। जब वो परिवार के लिए इतना कुछ कर रहा है तो परिवार को भी उसकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आज उसके माता पिता होते तो वो उसके बारे में सोचते। लीला कहती है, तुम समझ नहीं रही हो, ये रिश्ता सही नहीं है। अनुपमा कहती है, आजकल कोई भी रिश्ता सही नहीं है। आजकल लोग शादियों में भरोसा तोड़ रहे हैं, कोई किसी के साथ भाग जाता है। आजकल लोग छोटी सी बात पर डिवोर्स ले रहे हैं। प्रार्थना के हालात खराब हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है। अनुपमा समझाती है, अगर घर का बेटा खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगी, और अंश की खुशी प्रार्थना के साथ है, इसलिए आप सिर्फ अंश की खुशी के बारे में सोचिए। लीला सोच में पड़ जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि लीला अंश की शादी के लिए मान जाती है और सभी खुश होते हैं। लीला शगुन लेकर कोठारी परिवार के घर जाने की बात करती है, जिससे अनुपमा को अपना पास्ट याद आ जाता है। इसके बाद वो शगुन लेकर कोठारी हाउस आते हैं तो अनुपमा को ख्याति, मोटीबा, माही और राही का गुस्सा सपने के रूप में दिखाई देता है। आपको क्या लगता है, क्या कोठारी परिवार भी इस शादी के लिए मान जाएगा?